नाज़रीन आदाब। उत्तर प्रदेश में सियासी हंगामों की खबरों के बीच अचानक योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का क्या मकसद है, आज हम खबर दोपहर में इसी पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी हंगामों की खबरों के दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अचानक कल दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे। उनके दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली का सियासी माहौल गर्म हो गया। दिल्ली पहुंचने पर कल इन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज योगी बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं। जरा के मुताबिक योगी खुद से दिल्ली नहीं आए बल्कि बीजेपी की क़यादत के मुतालबे पर दारुल हुकूमत पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी तंजीम और रियासती हुकूमत के माबैन कोऑर्डिनेशन और आइंदा काबीना में तोसी के सिलसिले में पार्टी की कौमी क़यादत के साथ तबादला ख्याल करने के लिए योगी यहाँ पर आए हैं। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में आने का सीधा मतलब है कि बीजेपी की आला क़यादत ने इन्हें मजबूर किया है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ सकता है। तो यूपी की सियासत इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी हंगामों की खबरों के बीच वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अचानक कल दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में उन्होंने हंगामी मीटिंगें की हैं, मुलाकातें की हैं। इनके दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली का सियासी माहौल गर्म हो गया है। दिल्ली पहुंचने पर कल इन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने मुलाकात की है। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के सदर हैं, उनसे भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद ने जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन किया है उसको लेकर भी बीजेपी में इस वक्त खलबली मची हुई है। खासकर योगी आदित्यनाथ का जो खेमा है उसमें खलबली मची हुई है। जराये के मुताबिक योगी खुद दिल्ली नहीं आए बल्कि उन्हें एक तरह से दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी की जो क़यादत है उसने उन्हें दिल्ली बुलाया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी तंजीम और रियासती हुकूमत के माबैन कोऑर्डिनेशन और आइंदा काबीना में तोसी के सिलसिले में पार्टी के कौमी क़यादत के साथ तबादला ख्याल करने के लिए योगी दिल्ली आए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यासिर जिलानी जो कि बीजेपी के तर्जुमान है वो जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा अजीज खान जो कि तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अजीज खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली तलब किया गया है, क्या वजह हो सकती है? जी देखिए आजम भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने खुद ही बताया कि तलब किया गया है और जब किसी शख्स को तलब किया जाता है इसका मतलब यह है कि आरोप बहुत गंभीर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस आरोप को कहीं ना कहीं उस आरोप की सफाई देने के लिए माननीय योगी जी दिल्ली बुलाए गए हैं और सफाई देने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण में कि आज हकीकत में जिस तरीके से बीजेपी उलझ गई है पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर के, इससे ये पता चल गया कि इसका चेहरा जो है बेनकाब हो गया। योगी जी बहुत परेशान है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जो उनको 4.5 साल का कार्यकाल मिला था, उस 4.5 साल में जो उन्होंने बोया वो कहीं ना कहीं वो काट रहे हैं। और इस बात को माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, पूरी बीजेपी समझ रही है कि अब बीजेपी की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और इस बात को समझ करके कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है वो एक परिवर्तन के मूड में है और वो परिवर्तन करना चाहता है। किस तरह का परिवर्तन अजीज खान साहब, किस तरह का परिवर्तन हो सकता है? देखिए परिवर्तन तो नेतृत्व करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि योगी जी अड़े हुए हैं, वो परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं, वो शीर्ष नेतृत्व की बात को नहीं मान रहे हैं, नकार दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आज जिस तरीके से अनुशासन है तो बीजेपी में अनुशासन की भी पूरी तरह से कमी है। नहीं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब जो है स्टेट छोड़ने वाले हैं और प्रधानमंत्री की रेस में भी आगे बढ़ने चाह रहे हैं वो। देखिए आजम भाई, बिल्कुल साफ है, योगी दूसरे प्रदेशों में गए और अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने बयान दिया और उसके साथ साथ अपने स्पीच में भी कहा और लोगों ने भी प्रमोट किया
कि 2024 के कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के, और इस बात से कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी को खतरा महसूस हुआ और खतरे को भांपते हुए उन्होंने योगी जी पर लगाम कसने की पूरी कवायद तय कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें एक तरफ तो ये चीजें हैं और दूसरी तरफ ये है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, उसकी भरपाई करने के लिए भी, जैसे कि हम देख रहे हैं मीडिया चैनल्स में, आप भी दिखा रहे थे अभी इससे पहले और चैनल्स भी दिखा रहे थे कि योगी सरकार के तमाम समीक्षा करने, योगी सरकार को बुलाया, योगी जी को बुलाया गया है समीक्षा करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सवाल वार्ता का नहीं है, उनको ये पता है, इस वक्त माननीय मोदी जी को पता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए एक हुक्मरान को यहां पर लेकर के, डंडा लेकर के बैठाने की पूरी कवायद। बिल्कुल, जिस तरह से पंचायत चुनाव में आप लोगों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उससे भी क्या खौफजदा है बीजेपी? इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से आंकड़ा साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है। इन्होंने कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने काम किया, ये जग जाहिर है। कितनी मौतें हो गई, आज मौतों का प्रॉपर आंकड़ा नहीं दे पा रहे, लाखों मौतें हो गई, लेकिन अभी सरकार पूरी तरह से उसका आंकड़ा तक नहीं दे पाई है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार अपने कार्यकाल में, अपने क्रियाकलाप में पूरी तरह से फेल है, और इस फेल को छिपाने के लिए आज जिस तरीके से पूरी तरह से उहापोह की स्थिति मची हुई है, इससे बीजेपी का जो चेहरा है वो खुल करके सामने निकल करके आ रहा है। बिल्कुल, रोकना चाहूंगा, तारिक कमर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। तारिक, जो लखनऊ की सियासत थी इस वक्त 2 दिन से दिल्ली में नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? आजम, आपने कई सवाल किए और बहुत अहम सवाल ये भी है। देखिए, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो जाहिर है कि जब जब इलेक्शन की दस्तकें और आहटें महसूस होती हैं तो सियासी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, सियासी पारा बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, ये अचानक दिल्ली के दौरे जो हैं ये बहुत मानीखेज हैं, और ये सिर्फ जो कयास आ रही हैं की जा रही हैं बिलखुसूस समाजवादी पार्टी की जानिब से, बीएसपी की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से, सिर्फ कयास आराइयों का मामला नहीं है। देखिए, बीजेपी भी कोई कमजोर जमात नहीं है, और इन जो मुलाकातों का सिलसिला है ये गुज़िश्ता 1 माह से ज्यादा का वक्त है, जो मुख्तलिफ लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं। योगी जी दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे शहरों में जाके बाकायदा दौरे कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई तलब किया जा रहा है तो उसका कोई मकासद गलत हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बीजेपी उसको मुनज़्ज़म कर रही हो, ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें बड़ी तब्दीली के इम्कान भी रोशन हो सकते हो। क्योंकि देखिए, गवर्नर उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी के जिम्मेदार लोग मिले हैं, खुद योगी आदित्यनाथ मिले हैं, अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर से उनको मिलना है। तो देखिए, ये जो पूरी एक इक्वेशन बन के आ रही है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के जो दाखिली मामला हैं वो भी तय होंगे और आने वाले इलेक्शन को भी पेश नजर रखा जाएगा। कि जरूरत इसी बात की है कि जो सियासत हो रही है उसमें अब और इस बात पर किया जाना है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही तमाम रास्ते हमवार होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रियासत है और बहुत सीटें हैं यहाँ पर। तो बीजेपी यहाँ पर कोई चांस लेने नहीं जाएगी। तो चाहे वो योगी हों या डिप्टी सीएम्स हों या दूसरे जिम्मेदार अहदेदारान हों, उन सब के साथ वो वक्तन फवक्तन तबादला ख्याल करते रहे हैं और कर रहे हैं। अब देखना यही है कि इन मुलाकातों के पस मंजर में जो हिकमत अमली है वो क्या है। बिल्कुल तारिक, एक चीज और जाना चाहिए, जिस तरह से जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन किया, कांग्रेस छोड़ा, एक बड़ा चेहरा था कांग्रेस का, अब उसने बीजेपी ज्वाइन किया, जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश में एक अहम जिम्मेदारी चुनाव करीब उनको मिलेगा। इसके अलावा AK शर्मा को लेकर भी काफी कशमकश है, या एक तरह से कई तरह की चमगोइयां चल रही हैं, उनको भी बड़ी एक जिम्मेदारी देने की तैयारी है। तो क्या कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि उनका कद जो है वो छोटा करने की कोशिश है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल किया है आजम आपने, और इस अंदाज के अफवाहें कह लीजिए या खबरें कह लीजिए या कयास आराइयां कह लीजिए, बहुत दिनों से गर्दिश कर रही है लखनऊ में और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश का मंजरनामा निकल के सामने आया है वो वजीर आला के हवाले से बहुत मुस्बत नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस अंदाज की हिकमत अमली वजह की गई उसमें सभी तबकों के लोग किसी न किसी सतह पर किसी न किसी हवाले से उनसे बलजन और नाराज दिखाई देते हैं। बिलखुसूस जिस अंदाज से मजहबी खतूत पर काम किया गया है उसको लेकर अफरीदी तबका बहुत नाराज है। जिस अंदाज से कोरोना में बदहाली हुई उसको लेकर एक बड़ा तबका, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो नाराज है। तो कहीं ना कहीं वजीर आला के लिए दुश्वारियां जरूर हैं, और ये भी है कि उनकी जो एक हिकमत अमली थी उस पर कहीं ना कहीं जर्बकारी जरूर हुई है। तो उसको बहाल करने के लिए, अपनी पोजीशन को बहाल करने के लिए, हालात को अपने फेवर में लाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसमें वो लगा है। जिस अंदाज से उन्होंने दौरे किए हैं या जिस अंदाज से लोगों को मुतनब्बे किया है, उससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान उनके कद पर लगे थे, उनकी हिकमत अमली स्ट्रेटेजी पर लगे थे, उनकी सियासी पेशरफ्त पर लगे थे,
वो उनको अंदर से परेशान कर रहे हैं, जिस पर तनकीदें सियासी जमातों ने भी की हैं, सियासी मुबस्सरीन ने भी की हैं और हर मजहब के जिम्मेदार लोगों ने की हैं। तो ये बहुत अहम पहलू है, अहम मरहला है जिस पर नजर रखने की जरूरत है आजम, और इस पर हम भी नजर रखे हुए हैं। अब देखते यही है कि इन मुलाकातों के बाद जो हिकमत अमली वजह की जाएगी या सामने आएगी, जो पेशरफ की जाएगी, उसी की रोशनी। बिल्कुल तारिक हमारे साथ बने रही है। प्रीति हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ी है। दिल्ली में काफी सियासी हंगामा इस वक्त चल रहा है। योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में, कल वो पहुंचे, उन्होंने पीएम से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से भी अब से थोड़ी देर के बाद मुलाकात करने वाले। प्रीति, क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत को लेकर इस वक्त दिल्ली में? बिल्कुल आजम, मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में अगर मैं यूपी की सियासत की बात करूं तो यहाँ पे यूपी की सियासत से लेकर दिल्ली भी एक बार पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। योगी जी कल यहाँ पर दिल्ली पहुंचे गए थे, दिल्ली उनको तलब किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात कही गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हो सकती है और साथ ही अमित शाह से भी वो मिल चुके हैं और बस अब कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, उस चीज को देखकर ये जो दौरा है योगी आदित्यनाथ का, ये बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। और साथ ही जैसे योगी यहाँ पर दिल्ली पहुंचे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली पहुंचे, उसके बस कुछ ही देर के बाद जो एमएलसी है उत्तर प्रदेश के AK शर्मा, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि वो अभी अपने घर पर मौजूद है और ये कहा जा रहा था कि उनकी कुछ देर बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की जाएगी, लेकिन हालांकि हमारी जब AK शर्मा जी से बात हुई फोन पे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपनी जो जिम्मेदारियां जो दी गई है मुझे MLC पद की वाराणसी को लेकर, मैं वो निभा रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। मेरा अभी इस तरीके से कोई भी अभी हम लोगों का कोई भी प्लान नहीं है, ना ही मुझे पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई आदेश दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से AK शर्मा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात भी की जाएगी, तो उसको लेकर ये भी जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी कोई भी जो नेता है वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जो रोज ये चेंज हो रही है उसको लेकर ये काफी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा शायद यूपी में होने वाला है या किसी बड़े की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये कहा जा रहा था कि जो केंद्र सरकार, जो आला कमान है, वो ये चाहते हैं कि AK शर्मा को यूपी की सियासत में एक अच्छा पद दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इससे सहमत नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा था। इस तरीके की जो बात है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी, लेकिन उस पे किसी भी तरीके का जो कंफर्मेशन है वो किसी भी तरीके से अभी सामने नहीं आया है। तो अभी क्या यूपी में क्या चल रहा है उसकी जो तस्वीर है वो ये जब पूरी मुलाकातें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ मिल चुके। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बनी रही है प्रीति। यासिर जिलानी जो कि बीजेपी के तर्जुमान है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी, काफी अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। कल वो पहुंचे, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, आज भी मुलाकात का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर बाद जो आपके अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे भी उनकी मुलाकात होने वाली है 12:30 बजे। इस दौरे को किस तरह से सियासी तौर पर हम किस तरह से लें, यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया है दिल्ली आला कमान की तरफ से। बिल्कुल अहम दौरा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जब एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े सूबे जो अपने जनसंख्या के लिहाज से और एक बहुत बड़े लेवल पे जब वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं आके, तो बिल्कुल ये अहम है। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार हम सबको करना चाहिए, और अटकलें, अफवाहें और तरह तरह की जो बातें चल रही हैं उस पे सब पे विराम लग जाएगा। आज शाम तक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो एक रूटीन संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक दूसरे से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और संगठन के लोग जो मिलते हैं वो अभी भी मिल रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इंतजार करने की जरूरत है, और इंतजार के बाद हम सब फिर दोबारा से बैठेंगे आपके साथ। नहीं, मसला उसका नहीं है, टाइमिंग का मसला है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के वजीर आला दिल्ली पहुंचते हैं, जितिन प्रसाद भी उसी वक्त पहुंचते हैं, AK शर्मा भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। यासिर जिलानी, देखिए, योगी आजम साहब, योगी आदित्यनाथ जी हमारे वजीर आला हैं। हमारे जो शर्मा जी की आप बात करें वो हमारे MLC हैं, और जितिन प्रसाद जी ने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है
और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और जो जिम्मेदारी उनको शीर्ष नेतृत्व देगा वो आगे भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नहीं, चुनाव करीब है। अनुप्रिया पटेल ने भी मुलाकात की है, योगी आदित्यनाथ के फौरी बाद अनुप्रिया पटेल ने भी मुलाकात की है, तो क्या एक बड़ी तब्दीली की गुंजाइश है या बड़ी तब्दीली की उम्मीद है कुछ? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इंतजार करिए, और इंतजार करने के इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, इसलिए तो आपको बुलाया कि कुछ तो पत्ते खोलिए। नहीं, देखिए पत्ते कुछ ऐसे खुलने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा संगठन है जिसमें सब कुछ बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह साफ है, शफाफ है, और यहाँ पे किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई किसी के ऊपर दबाव बना के कुछ हाइड करके रखा जाए। थोड़ा वक्त दीजिए और वक्त लगेगा, और मुझे लगता है कि सब कुछ आपके सामने क्लियर आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर अजीज, जिस तरह से यासिर जिलानी कह रहे हैं कि बीजेपी में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो लगातार लखनऊ में बीजेपी के जो ऑफिस है उसमें मीटिंगों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, खींचतान का दौर जारी है, लेकिन इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्रिस्टल क्लियर है। बिल्कुल ये है कि जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ये यासिर साहब भी जानते हैं कि ठीक नहीं है। जिस तरीके से पार्टी हाईकमान ने योगी जी को बुलाया है, बुलाया क्या है, तलब किया है, ये कह सकते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, जब किसी शख्स को कोई तलब करता है तो इसमें कुछ ना कुछ बात रहती है। मैं बताना चाहूंगा कि आज योगी जी जो इन्होंने 4.5 साल का इनका जो कार्यकाल था उसमें इनके विधायक तक संतुष्ट नहीं। यहाँ जो इनका कार्यशैली जो रहा वो बहुत आक्रामक था, उसमें जनता के साथ साथ आप समझिए इनके जो अपने लोग थे वो खुश नहीं है। और इस सारी चीजों को देखते हुए जो पार्टी नेतृत्व है, जो पार्टी हाईकमान है, उसने इनको बुलाया है, और मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी। मैं जहां तक मेरा अंदाजा है कि एक ऐसी चीज निकल करके आएगी, हो सकता है ये पार्टी इस बात को छिपाए, लेकिन वो छिपाने से छिपेगा नहीं, क्योंकि पार्टी का जो अंतर्द्वंद है वो पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, और जो खींचतान है उस खींचतान को कितना भी कम करने की कोशिश की जाए, वो खींचतान अंदर से जो हो चुका है, जो दिल में बैठ चुकी है, मुझे लग रहा है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। यासिर जिलानी सवाल ये आपसे है कि यूपी में जो चुनाव होने वाले, इंतखाबात होने वाले असेंबली के, उसमें बीजेपी का चेहरा कौन होगा, और 2024 में जो आम चुनाव होने वाला है, क्या उसमें मोदी जी ही चेहरा रहेंगे या योगी जी आगे बढ़ेंगे उसमें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और उनकी क़यादत में इस वक्त भारत उस मुकाम पे है, उस दुनिया में जिसे लोग सराह रहे हैं, दुनिया के भी लोग और भारत के भी लोग। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी आज भी चेहरे हैं, कल भी चेहरे वही रहेंगे। तो चेहरे को लेके भारतीय जनता पार्टी में कोई राजनीति करने का मतलब और मकसद नहीं बनता है। नहीं, यूपी में कई जगह पर शुरू हो गया, हमारा नेता कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो, वहाँ का जैसे कई जगह शुरू हो गए, नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये तो देखिए तमाम दलों में देखिए, अब तो दूसरे दलों के लोग तो दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो आप ये छोटी मोटी चीजें, उसी चीज से तो नुकसान हो रहा है। जितिन प्रसाद आए उसी को लेकर तो योगी आदित्यनाथ लग रहा है कि उसी को लेकर नाराज है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, और कोई जो आता है हम उसका स्वागत करते हैं। ये पहले बड़े कांग्रेसी नेता नहीं है जितिन प्रसाद, इससे पहले इनसे भी बड़े कद्दावर नेता सिंधिया साहब आ चुके हैं, और वहां से तो एक लंबी लाइन है लगी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने जो कार्य किया है ऐतिहासिक, उस कार्य से इतना इम्प्रेस है। और भारत में अगर कोई संस्थागत, अगर कोई एग्जैक्टली कोई संगठन है, दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके काम से लोग इम्प्रेस होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं और लोग आते हैं। तो ये सारी चीजें संगठनात्मक दृष्टिकोण से चलती रहती हैं, और इसमें मुझे लगता है कि हम किसी तरह की राजनीति को ना देखें, और जो चीजें आनी है वो सामने आ जाएंगी। अभी 3-4 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे तो बड़े बिल्कुल। प्रीति आपके पास आना चाहूंगा। लगातार दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी है, कल से योगी आदित्यनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इन मुलाकातों में, क्या कुछ बातें हो रही हैं? बिल्कुल, आज मैं बता दूं कि आज योगी आदित्यनाथ का जो
दूसरा दिन है और कई नेताओं से वो मिले हैं और साथ ही कई वो भी उनसे आके मिले हैं। अगर मैं बात तो पटेल की भी मुलाकात हुई है वहाँ पे जेपी नड्डा के घर की मुलाकात खत्म हुई, उसके बाद अनुप्रिया पटेल की भी मुलाकात हुई और अभी खबर आ रही है कि अगर सूखी तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात खत्म करने के बाद जो योगी आदित्यनाथ है वो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस तरीके से जो लगातार आला कमानों से वो मिल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा, जिस तरीके से वो लगातार जा रही है और एक के बाद एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ये तो साफ हो जाता है कि यूपी में जो सियासी हलचल है वो बहुत तेजी से हो रही है और कुछ तो है जिससे जो सहमति है वो केंद्र और यूपी की नहीं बन पा रही है और ये सहमति नहीं बन पाने के कारण ही ये जो लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो जारी है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा प्रीति। डॉक्टर अजीज खान, जाहिर सी बात है ये जो खींचतान या मीटिंगों का दौर जारी है या उठापटक जारी है उससे आप लोग तो कम से कम खुश हो रहे होंगे। सियासत है और सियासत में सब जायज है। साहब ऐसा खुश नहीं है हम, यहाँ पर तो मैं ये लगातार देख रहा हूँ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और इसको आप ये एहसास कर सकते हैं कि हर शख्स एक दूसरे से डर रहा है। माननीय मोदी जी डर रहे हैं योगी जी से कि 2024 के कैंडिडेट ना हो जाएंगे और उसके साथ साथ योगी जी डर रहे हैं अभी जितिन प्रसाद जी से। जो डर का सिलसिला है, इंसान जब काम बेहतर करता है तो डरता नहीं है। क्योंकि इन्होंने काम बेहतर नहीं किया है, 4.5 साल इन्होंने गंवा दिया, प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया, ना कोई विकास का काम किया, ना ही कोई ऐसा रोजगार सृजित किया, कोई काम नहीं किया। तो यहाँ डर का माहौल है। अगर ये वाकई में काम करते, अगर विकास करते, मेहनत करते और वाकई में जिम्मेदारी से काम करते तो आज डरने की स्थिति नहीं पैदा होती। कहीं ना कहीं मोदी जी चाहे वो केंद्र में बैठे, उन्होंने भी जिस तरीके से देश को छला है, धोखा दिया है और आज उत्तर प्रदेश में योगी जी धोखा दे रहे हैं, तो डर का माहौल है। और ये डर 2022 में मुझे लग रहा है इनका जायज भी है, क्योंकि इनको पता है कि 2022 आ रहा है और कुर्सी जाने वाली है। चाहे ये जितना भी कवायद कर ले, कितना भी बहस मुहावजा कर ले, कितना भी आपस में मीटिंगें कर ले, लेकिन ये जो डर है इनका जायज डर है और ये सरकार बिल्कुल जानी तय है। यासिर जिलानी, डर है आप लोगों के अंदर? बीजेपी इस वक्त डर की सियासत कर रही है, डरी हुई है बीजेपी? अब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हर आदमी देखता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी सोचता है कि वो कल को सत्ता में आ जाएगा और ये लोकतंत्र का एक तकाजा है, लोगों को सोचना भी चाहिए। लेकिन उन्हें ये खुद पता नहीं है कि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अजीज साहब, उनके यहाँ तो बाप को बेटे ने अगवा कर लिया था, चचा कहाँ चले गए, उनके यहाँ एक चचा कहाँ चले गए। ये भारत ने देखा है किस तरह की राजनीति लोगों ने करी है। भारतीय जनता पार्टी अपने वसूल की राजनीति करती है। उसूल जो होते हैं उनको जो बताया गया है, जो एक तरीके से नीचे से संगठन शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता कहलाए जाते हैं और एक छोटा मंडल लेवल का कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं से किसी को थोपा नहीं जाता है, उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, वो अपना परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, पूरे भारत में लोगों के सामने, जनमानस के सामने जाके अपनी बात को करते हैं और जनमानस तय करते हैं कि जनमानस किसे लीडरशिप देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सारे मसले और मसाइल हैं, संगठन के दृष्टिकोण से जनता की भागीदारी के साथ तय किया जाता है। यहाँ पे बाप नहीं बेटे को मुख्यमंत्री बना देता है और बेटा नहीं बाप से छीन लेता है। यहाँ पे आज अगर कोई अध्यक्ष है तो कल पता नहीं है कि कल वो अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कल अमित शाह साहब अध्यक्ष थे, नड्डा जी को कोई नहीं जानता था, नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय नड्डा जी। ये नहीं है कि कल मुलायम पार्टी का इतिहास बता रहे हैं। आज आडवाणी जी की क्या स्थिति है, आज मुरली मनोहर जोशी जी की क्या स्थिति है, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आडवाणी जी की एज क्या है, किनारे लाकर खड़ा कर दिया है, किनारे लाकर लगा दिया है, पार्टी में किनारे लाकर लगा दिया है। अपने इतिहास को आप पहले अपने इतिहास को देखें, आपका इतिहास क्या रहा, आडवाणी जी की स्थिति बेहतरीन है, उन्होंने कभी बेहतर नहीं है, उनको किनारे लगा दिया। आपके आज आडवाणी जी को कहां पर किनारे लगा दिया, जोशी जी को कहां किनारे लगा दिया। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है, उनका अता पता नहीं है। सबसे आप जो कह रहे हैं
पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए, दूसरों पर कीचड़ उठाने से पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए। अरे हमारे लक्ष्मीकांत जी की क्या स्थिति है? लक्ष्मीकांत जी की क्या स्थिति है? आप खुद जानते हैं। जितने नेता है, जो कद्दावर नेता है, जो फाउंडर मेंबर है, उनको साइड लाइन में कर दिया गया। उनका अता पता नहीं है। हमारे यहाँ संस्कार है और हम संस्कारिक लोग हैं, हम संस्कार का ख्याल रखते हैं। वो लूट तंत्र देखा है, वो बलात्कार देखा है, लूट तंत्र तो चलिए बचा हुआ है। मथुरा को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब आपका, डॉक्टर अजीज खान आपका भी, तारिक कमर लखनऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रीति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए।